मैडम को कंटेंट मिल गया है तो भाई मैडम जाग गई हैं। अब मैडम ने जागने के लिए मैडम ने 3 दिन का व्लॉग शूट किया है। एक दिन में तो वो वैक्सीनेशन वाला दिन दिखा दिया है कि भाई वो ढीला डाला सा कुर्ता पहन के प्लस टांग लिया है वो पर्स जो जनाब ने उनको गिफ्ट दिया था, भले ही उसमें सामान आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। ये तो लड़कियों के लिए ठीक रहते हैं जिनके साथ बच्चों का साथ नहीं है, तो वो अपना छोटा मोटा सा सामान रख ले, फ़ोन रख ले, ठीक है। लेकिन जहाँ छोटा बेबी साथ में कैरी कर रहा हो वहाँ बड़ा पर्स ही काम में आता है, क्योंकि बहुत सारा सामान आपको बच्चे के लिए भी रखना होता है। लेकिन मैडम तो मैडम है, मैडम को नकल करनी है भाई, मैडम को तो सब कुछ करना है। ये स्पेशली मैडम ने कह के मंगवाया था, नो डाउट। अब ये वह अलग बात है कि मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, शोएब लेकर आए हैं, वो एक अलग चीज़। क्या अजीब सा झोला छाप कपड़ा पहने हैं मैडम ने, कुछ समझ में आ रहा है? इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाली ये झोला छाप पहनने का, और सचमुच में अब ऐसी लग रही है जैसे फिर से प्रेग्नेंट, और इस प्रेगनेंसी में वो ढीले ढाले से कपड़े पहन लेते हैं। क्योंकि जो वेट रिडक्शन इनका हो रहा था ना वो रुक गया है। मतलब लग रहा है कि पहले महीने इन्होंने बड़ी शिद्दत से काम किया, उसमें वेट रिड्यूस किया, बीच में 20-25 दिन के लिए गायब हो गई थी। उसके बाद जब व्लॉग आया था सडनली, जब ये वहाँ गए थे तो उसमें कम लग रहा था, लेकिन अब ये वापस लग रही हैं और इस कुर्ते में तो कुछ ज़्यादा ही लग रही हैं मैडम को। और क्या कंटेंट मिला है, किस कंटेंट पे उन्होंने जो है पूरा व्लॉग निकाल दिया है और बहाना मिल गया है, आइए आपको बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। इंस्टाग्राम पे एक्टिव होने की वजह से मैडम को मिल गया है कंटेंट। क्यों मिल गया है? क्योंकि लोगों ने, अब लोग तो भाई बहुत सारे अंधभक्त हैं, बहुत सारी इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं, उनको काम नहीं धाम नहीं, बस ये कि अब वो जो है 17 तारीख है और 17 तारीख को जो उनकी पलकों की छाँव आए तो उसको 17 साल, नहीं सॉरी 15 साल हो गए, 17 तो तारीख थी, 15 साल हो गए, तो मैडम को सेलिब्रेशन का मौका मिल गया है। और वही सेलिब्रेशन का मौका मिल गया, और सेलिब्रेशन हो और भाई खुशामदी शामिल ना हो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो चलो भाई एक और मौका मिल गया फिर वहाँ से खाना मंगाने का। दिखाया मैडम ने ये है कि निहारी मंगाई है, लेकिन और भी बहुत कुछ मंगाया होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ निहारी ही मंगाई हो, क्योंकि मैडम तो मैडम है। अब जितना हम मैडम को जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से 2-4 चीज़ें उन्होंने और मंगा ली। अब क्योंकि अपना कंटेंट शूट करना था तो बहाने से भाई अपनी मम्मी को भी बिठा लिया और सासू माँ को भी बुला लिया। और हाँ, पिज़्ज़ा हो या ना हो, नान और मैडम के कंटेंट में ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तैयार होकर ये वैक्सीनेशन के लिए जा रही थी तो वही सेम बातें जो मैडम ने घर पर बोली थी वो जनाब ने तब बोली थी जब वो गाड़ी में बैठ गए थे वैक्सीनेशन के लिए, जब जा रहे थे। यही सेम कुर्ता, यही सेम पर्स लटका कर वही सारी बातें कि हम वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। वो वहाँ सीट पर बैठते ही रोता है, अब उसको पता चल गया है, अब ये हो गया है, वो हो गया है। तो जनाब डेफिनेटली सुन रहे होंगे वो क्या बोल रहे होंगे, वही लाइनें उन्होंने चेप भी दी। जनाब का बैग तो दिखा दिया कि ये जनाब ने मुझे दिया है और मैंने पहन लिया है, सामान थोड़ा आया है पर मैंने रूहान का रख लिया, चलो मैं, उन्होंने इतने प्यार से दिया है तो मैं एडजस्ट कर लूँगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। तो जब तुमने इतनी महंगी चप्पलें मंगाई थी अपने ननद रानी से तो वो भी दिखा दिया होता कि आज देखो मैंने उसकी चप्पल भी पहनी है और वही पहनकर मैं बाहर जा रही हूँ। और वैक्सीनेशन के बाद बस इतना सा दिखाया कि मैं वहाँ जा रही हूँ, और उसके बाद तो कट्टू अगले सीन में दिखाया है कि फिर सीधा 17 तारीख को शूट किया है। और वो भी मैडम जो है ना सो के इसलिए जब जाग गई हैं जब उनको इंस्टाग्राम से ये पता चल गया, लोगों ने वहाँ पर जो है शेयर करके, रीशेयर करके, इनको टैग कर करके अपलोड किया है कि अब जब जनाब को 15 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में आए हुए सेलिब्रेशन के लिए, तो मैडम को मिल गया है कंटेंट। मैडम ने सोचा चलो भाई इसी कंटेंट को भुला लेते हैं और क्यों ना जनाब को पैम्पर किया जाए, क्योंकि जनाब को पैम्पर करने के लिए तो मैडम को बहाना चाहिए, व्लॉग बनाने के लिए भी बहाना चाहिए। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जब इनके पास खुद का कंटेंट है, सब कुछ है, इनकी मम्मी वहाँ रहती है, सासू माँ भी है, सब है, और इवन चालू के सब फादर इन लॉ और ये सब आ रहे हैं, उनसे मिलाओ, उनको दावत करो, उनको बुलाओ, उनकी बात करो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है वहाँ जाओ मिलने के लिए, कंटेंट शूट करने के लिए किस चीज़ ने रोका है। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं व्लॉग बना रहे, बस गायब हो जाते हैं तो गायब ही हो जाते हैं। सही बताऊं तो घर बैठे इतने पैसे भी आ रहे हैं ना, उससे भी ये सेटिस्फाइड है, इनको बहुत ज़्यादा पैसों की नीड नहीं है। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया, ऐसा लग रहा है जैसे मैडम तभी सोकर उठी होंगी और देखा होगा इंस्टाग्राम पे ये हो रहा है तो चलो भाई पैम्पर करने का मौका ढूंढ लेते हैं, चलो कंटेंट ही बन जाएगा और एक व्लॉग निकल जाएगा। और गाइज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी नई जर्नी को लेकर। जैसे आपने शोएब के व्लॉग में देखा होगा, इन दोनों मियां बीवी का बस यही रह गया कि एक दूसरे के व्लॉग में सब बताते रहेंगे और ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, और इसी के नाम पे 3-4 व्लॉग और खींच लेंगे, जिससे कि लोगों को लगे कि अब व्लॉग आएगा तो उसमें अब बताएंगे, अब बताएंगे, अब बताएंगे। तो भाई मैं आपको बता देती हूँ कि मैडम जो है प्रोड्यूसर बन रही हैं, यानी कि वापस से प्रोडक्शन हाउस अपना इन्होंने खोला है। ना ही कोई और काम है, ना ही कुछ और है, और मे भी हो सकता है कपड़ों का भी काम हो, क्योंकि सूरत से रिलेटेड तो कपड़ों का ही काम हो सकता है। लेकिन सुनने में ये आया है कि मैडम अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोल रही हैं, क्योंकि जैसे हमें ये पता चला है, ये भी किसी और सोर्स से ही पता चला है। तो भाई पहले भी एक प्रोडक्शन हाउस इन्होंने खोला था जो ठप कर दिया, फिर
पहले भी एक कपड़ों का काम खोला था जो उन्होंने ठप कर दिया, क्योंकि लेज़ी बहुत हैं दोनों ही हस्बैंड वाइफ, बहुत ज़्यादा लेज़ी, जिनसे व्लॉग नहीं बन रहे, जो किसी और कोई काम करने के लिए घर में पड़े रहते हैं लेकिन मजाल उन कामों को कर ले। काम करने वाले लोग तो ऐसे होते हैं जैसे कि भैया आप फ़नी भैया हो रहे हैं, फ़नी भैया ऐसे हो रहे हैं कि व्लॉग में भी फीचर हो रहे हैं, होटल में भी काम कर रहे हैं, वहाँ वेटर नहीं है तो सर्व भी कर रहे हैं, सबके साथ सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं और प्लस बर्तन भी मांज रहे हैं, वहाँ पे साफ सफाई भी कर रहे हैं भाई वहाँ पे। तो वाह बाबू। और जहाँ तक ऐसा लग रहा है हमें कि जो भी इन्होंने कुछ भी ओपन कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्शन हाउस कर रहे हो या फिर कपड़ों का काम कर रहे हो, उसका नाम डेफिनेटली खुशखबरी है, खुशामदीद से मिलता जुलता खुशखबरी, क्योंकि बार 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 इसी चीज़ को बहुत फीचर कर रहे हैं, खुशखबरी खुशखबरी। तो चलो हम भी कह देते हैं भाई खुशखबरी बाय डी की आई। और जब मैडम बैठकर एक बातें बतानी थी तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैडम ने फ्रंट जो है वो दोनों तरफ से पार्टीशन करके बाल खोले हुए हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैडम के बाल ना आगे से हल्के हो गए हैं, तो उन्होंने डेफिनेटली ना एक ब्लैक कलर का पैच लगा रखा है, या यानी कि सॉरी पैच नहीं, मतलब उसको ये कह सकते हैं कि काजल वगैरह कुछ भर रखी है, जैसे मांग भर लेते हैं ना सिंदूर से, ऐसे ही इन्होंने कुछ ब्लैक कलर का लगा रखा जो कि गोल गोल से चमक में आ रहा है। क्योंकि मैं बताऊँ ना कि कभी कभी जो है ना मैं कर लेती हूँ ऐसा काम, या मेरी सिस्टर के बाल बहुत हल्के हैं ना तो वो इस तरह से काजल से लगा लेती है, तो मैडम ने भी शायद वही किया हुआ है, क्योंकि अब मैडम के बाल जो है वो आगे से, पहले ही मैडम के बाल बहुत पतले हैं, अगर आप इनकी चोटी बनाओगे ना बहुत ही ज़्यादा पतली बनेंगी, इनके सबके बाल बहुत ज़्यादा हल्के हैं, प्लस मैडम के अब आगे से हल्के हो गए। अब मैडम को तो चालू की तरह से ऐसे कवर करने की जरूरत नहीं है कि कान के पीछे कर लें, क्योंकि मैडम ने हिजाब का नाटक थोड़ी ना करा, तो मैडम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से सर पे चाहती हैं तो ढक लेती है, सर पे चाहती है तो खोल लेती हैं, मैडम चाहती हैं तो सूट में आ जाती है, और मैडम चाहती हैं तो जो है वो अपना कुर्ते में आ जाती हैं तो दुपट्टा नहीं डालती हैं, जीन्स टी शर्ट में आ जाती है तो दुपट्टा नहीं डालती हैं। तो मैडम जो है इस चीज़ की मुरीद नहीं है। बार 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 एक ही बात को हाईलाइट करी। ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई थी, कर क्या रहे हो दिखाई तो दे नहीं रहा, कुछ हो तो हो नहीं रहा, मैडम भी कुछ नहीं कर रही हैं, जनाब भी कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जा रहे हैं तो भाई बिना कैमरे के कहीं पे जा रहे हो तो वो खैर क्या ही पता चलेगा, लेकिन अगर हो गया है और वहाँ संतोष भैया जा रहे थे अब से 1 महीने पहले तक भी, और उसके बावजूद भी जो है मैडम भी अगर रेगुलर बेसिस पे जा रही हैं तो भाई वो कब खुशखबरी सामने आएगी, क्योंकि बताया तो कई महीने पहले था, दिखाया तो कई महीने पहले था, लेकिन वो ओपन अब तक नहीं हुआ है। क्या आपको भी साल भर लगेगा कि अपनी ननद रानी की तरह से? तो मैं अपनी उस नई जर्नी को लेकर बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हूँ, जैसे कि आपने शोएब के व्लॉग में देखा होगा। भाई दिखाया कब है, आपने क्या दिखाया है उसमें? कहती है कई सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस भी आए हैं जो बहुत जल्द आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन आज हम सेलिब्रेट करेंगे 15 साल हो गए हैं शोएब को इस इंडस्ट्री में आए हुए, और 15 साल में बहुत कुछ अचीव किया है। अब जनाब आ जाते हैं, फूलों से सजा दिया है, लिख दिया है, पैम्पर कर लिया है, नहारी मंगा ली है, जनाब आ जाते हैं। जनाब को पैम्पर करने के लिए वही पहले की तरह से उछलना कूदना, खुश होना, ये करना, उनकी डाइट ख़राब कर देना कि 15 साल में पहले मुझे पलकों की छाँव मिला था, फिर उसके बाद मुझे कोई दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये मिला, फिर वो मिला, मैंने सोचा नहीं था मैं इतनी जल्दी सेटल हो जाऊंगा। तो भाई हमें तो पता चल गया था ना, और आपको भी पता चल गया था कि आपको किस रास्ते से जाना है और किस रास्ते पर चलकर आपको जो है सक्सेस मिल पाएगी, और आपने वही रास्ता चूज़ किया। एंड वही अगेन आदर्श बेटा के आके लोग जो है भूल जाते हैं, सेटल हो जाते हैं तो दिल मुंबई के होकर रह जाते हैं, फिर बाद में छोटे से शहर से अगर बाहर आ जाते हैं तो वो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। पर शोएब ऐसे नहीं थे, इन्होंने ऐसे किया। मैडम ये सब आपकी मेहरबानी से हुआ है, क्योंकि इन सबको आप अपने पर्सनल लालच की वजह से लेकर आए, क्योंकि अगर आप इन सबको नहीं मना कर रखते और एक जोड़ कर नहीं रखते और इन सबको वो सारी चीज़ों का लालच नहीं देते तो वो कभी भी शादी के लिए और आपके लिए एक्सेप्टेंस अपनी नहीं देते, और वो नहीं होता तो ये लोग यहाँ पर कभी भी सेटल नहीं हो पाते। अब क्योंकि मैडम को अचानक से इंस्टाग्राम से पता चला है तो भाई वो रिंकू इंक्लूड नहीं हुई है, यानी कि केक जो आया है वो लोकल शॉप से आ गया है, रिंकू से नहीं आया है। पेटल्स मंगा ली है उसके रोज़ की और उससे लिख दिया है, और ये पैम्पर हो गया। और हाँ, पैम्पर करने के लिए अब तो खुशामदीद है ना, तो काहे को घर में बनाना, काहे को मेहनत करना। अब तो पूरे खानदान का यही हो गया, कुछ भी सेलिब्रेशन हो, सेलिब्रेशन का बहाना ही क्यों ना हो, चैलेंज जीतना हारना ही क्यों ना हो, हर चीज़ के लिए खुशामदीद। तो मैंने कहा ना, ये रेस्टोरेंट जो खुला है अपने घर के लिए खुला है। तो मम्मी तो थी यहाँ पे, अम्मी भी आ गई, तो मैंने अम्मी को रोक लिया है, जनाब आने वाले हैं क्योंकि मुझे कंटेंट शूट करना है, मुझे उनके मुंह पे कैमरा मारना है, फिर उनसे सारी चीज़ें पूछनी है। अम्मी आपको कैसा लग रहा है, पापा आपको कैसा लग रहा है, और मम्मी जी आपको कैसा लग। मम्मी तो हमेशा शोएब तो बहुत अच्छे बेटे हैं, लायक बेटे हैं, मेरा तो सन ही है, मैं तो दिल से फीलिंग है, मेरा ये है वो है। भाई तुम्हारी तो हो गई, क्योंकि बेटी की दूसरी शादी है, दूसरी शादी में अब आपने तो हमेशा उनको दुखी दिया, आपने और आपके हस्बैंड ने दोनों ने मिलकर दुख दिए हैं, क्योंकि आपको तो वो ब्लैक पैच बोलती हैं, आपने तो
उनकी ज़िंदगी शुरू से ही ख़राब कर दी थी, ब्लैक पैच बन गए आप तो। और अब जो प्यार मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है, चाहे भले वो अपनी आइडेंटिटी खोकर मिल रहा हो, तो आप तो उसमें ही ज़्यादा खुश होंगे। कहते हैं ना बुढ़ापे में अगर बच्चों के बच्चे हो जाए और बच्चों के साथ जो है नाना नानी या दादा दादी टाइम स्पेंड करते हैं तो वो उसमें अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। एक बात और समझ में आती है भाई, जो चीज़ मैडम बता रही हैं अम्मी को और अम्मी को समझ में आ रहा है, तो जो लोग इनको मैडम को जनाब को शेयर कर रहे होंगे तो क्या वो चालू को शेयर नहीं कर रहे होंगे? तो क्या चालू को नहीं पता चला होगा कि चालू को अंदाज़ा नहीं है कि भाई के आज जो है 15 साल हो गए हैं? तो क्या उसने अपनी अम्मी को नहीं बताया होगा? क्या ये बच्चे जो है इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं रहते हैं? बड़ा अजीब सा, बड़ा अटपटा सा लगता है इनके घर का व्यवहार। कुछ तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल लिया, लेकिन धीरे धीरे से बोलती हैं आज मैंने उनका सब पसंद का डाइटिंग का खाना छुड़वा के ये बना लिया, जैसे वो घर में है और वो सुन रहे हैं। उसके बाद बेल बजती है, तब उसके बाद वो घर में आते हैं। तो कितनी नौटंकी, सो मच नौटंकी। मैडम इतनी नौटंकी मत किया करो, खपती नहीं है आप पे ऊपर, जचती नहीं है एक्चुअली। अपनी एज के अकॉर्डिंग तो चीज़ें किया करो कम से कम। ये ड्रामा करते 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 दिमाग में इतना ड्रामा बस गया है कि असलियत भी जो है ना सब ड्रामा ही चलता रहता है, यानी कि नाटक नौटंकी। क्योंकि वो चालू के यहाँ से निहारी खाना चाहते थे, बहुत दिन से वो मंगाना चाहते थे, लेकिन वो ख़त्म हो जाती थी। अच्छा भाई, इतनी सी बनती थी कि ख़त्म हो जाती थी। जब उनको ये नहीं पता कि बनती किस टाइम थी, उस टाइम नहीं मंगा सकते थे। पर देखो ये सब नौटंकी है, ये दिखाने के लिए कि रेस्टोरेंट कितना अच्छा चल रहा है, इतने बढ़िया तरीके से चल रहा है कि खाना बनता है और ख़त्म हो जाता है। और हमने देखा था भाई, एक लड़की गई थी दिन के टाइम में, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, वो पूरे रेस्टोरेंट में अकेली बैठी हुई थी। जनाब ने दरवाज़ा खोला, जनाब ने दरवाज़ा खोलते के साथ ही देख लिया कैमरा ऑन है। ओ माय गॉड, मुझे एक्टिंग करनी है। सख्ते में आ गए पूरे थे, ओ एक्टिंग फॉर्म में। ओ माय गॉड, नॉर्मल तरीके से आते बिना कैमरे के तो वो एक अलग ही नज़रिया होता, लेकिन कैमरा देखा, सबसे पहले कैमरे पर नज़र गई। वाह, फिर वही वाली बात, 1 2 3 एक्शन, और उसके बाद एक्टिंग शुरू। और उसके बाद बताती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे वाकई में याद नहीं था, मुझे पता नहीं था, लेकिन इंस्टा पे सब बहुत सारे लोगों ने मीम्स बनाए हुए हैं, डाले हुए, तब मुझे पता चला। तो मैं तो पहले ही कह रही थी कि मैडम को अब इतनी ज़्यादा तसल्ली नहीं है, जब से बेटा हुआ है ना तब से मैडम अपने में ही बिजी है अपने बेटे के साथ। अब उनको इतनी ज़्यादा खास नहीं रहता कि हर एक छोटी छोटी सी चीज़, आज कितनी सांस ली उसको सेलिब्रेट करूँ, आज 4 छींक मारी उसको सेलिब्रेट करूँ, तो आज 15 साल हो गए उसको सेलिब्रेट करूँ। अगर उनको इंस्टाग्राम पे किसी ने टैग नहीं किया होता तो मैडम को ये भी समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी उनको तो सो मच नौटंकी दिखानी है कि जितना भी पता चला चलो उसको स्पेशल बना देते हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, पापा वहीं बैठे हैं, सब सुन रहे हैं, फिर भी जब पापा से पूछा हैं 15 साल हो गए, 15 साल हो गए, ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि भाई पापा कहीं गुमसुम रहते हैं, या उनको समझ नहीं आती कि आसपास क्या हो रहा है, या उनको समझ सुनाई नहीं देता है। मतलब जब उनके मुंह पे कैमरा मार के पूछा कि पापा 15 साल हो गए, आपको क्या कहना है? हैं 15 साल हो गए, मतलब वो इतने हैरानी से पूछ रहे हैं। तो ऐसे नहीं लगता ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है? वो अम्मी 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 की चमचगरी में लगी पड़ी हैं, और वो नानी देवते जो ना आपस में अपनी मस्ती में लगे पड़े, वो मस्ती में खेल रहे हैं। कहती है हम तो निकल जाते, जैसे शोएब भोपाल से यहाँ पे आ गए काम करने के लिए, तो लोग जो ना अपनी दुनिया में बिजी हो जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे लोग ये कहते हैं तुम्हारा बेटा तो गया, अब नहीं आएगा, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, वो वहीं का रह जाएगा, तुम्हें भूल जाएगा। ऐसी सारी बातों के साथ साथ भी ना अम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। भाई उनको पता था कि हमारा बच्चा सही है और अच्छी जगह पे उसने जो है ना अब अपना टाँका फिक्स कर लिया है, तो अब उसको कहीं कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी बात, तुमने उसको पुख्ता कर दिया, उस पर मोहर लगा दी, तुम वहाँ पर पहुँच गई, तुमने वहाँ तसल्ली दे दी, और उनको भी समझ में आ गया कि भाई ये सही है मैटर, यहाँ जो मैटर पक जाएगा तो उससे हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, और हो भी गए। तरह तरह की बातें सुनना, उनको फेस करना, भाई वो सब उनको मैटर नहीं करती। जब उनको ये समझ में आ गया है कि तुम्हारी कमज़ोरी क्या है और मेरे बेटे की कमज़ोरी क्या है और हमारी कमज़ोरी क्या है, और सब ने एक दूसरे की कमज़ोरी को पकड़ लिया और उसी पे ही काम किया है, और सब की कमज़ोरी एक साथ दूर हो गई। मैडम की कमज़ोरी जनाब मिल गए, जनाब की कमज़ोरी पैसा मिल गया, इनकी कमज़ोरी इनको बेटा मिल गया, और उनको सेटल होने के लिए वहाँ से यहाँ ले आए। तो भाई सबकी कमज़ोरियाँ आपने दूर कर दी, आपकी वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि आपने ये सब कुछ पॉसिबल कर कर दिखाया है, क्योंकि आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया है, जिसका आज भी आप जो है ना भरण पोषण पूरा का पूरा कर रहे हो, अपने आप को पूरी तरह से भूल कर, या कह लो पूरी तरह से मिटाकर। उसके बाद तो भाई रूहान के साथ खेलना, उसके साथ मस्ती करना, केक कटाना, और फिर बैठ के वो पूरे टॉपिक पर बात करना, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और दुखद टॉपिक है, जिस पर इन्होंने बैठकर
पिछले 5 मिनट के लिए ये सब कुछ बोला, क्योंकि लोग सब बोल रहे हैं ना इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप सबों को ये सब चीज़ों में सपोर्ट करना चाहिए, डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए, उस टॉपिक पर बात करनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें और एकजुट हो सकें उसको न्याय दिलाने के लिए। तो बस चलिए ठीक है, मैं इसी के साथ एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खास कुछ था नहीं इसमें, जो कुछ था पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर दिए। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।